Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. उम्मीद है कि आप सब खरीद से होंगे और अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि वकार शाह साहब आपको ग्रामर का काम करवा रहे हैं सारी क्लासेस को। बुक जो है पर डे वो मेरे से में आया है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। बहरहाल इसके बावजूद भी अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल हमारा जो सिलसिला चल रहा था, सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है वह है पेयर्स ऑफ वर्ड्स की। तो आज जो हमारा लेक्चर है इसमें जो हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स का सिलसिला है वो स्टार्ट होता है इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। पेयर ऑफ वर्ड्स में ये हमारी जो सीरियल नंबर बनता है 81 इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मुआशी, मुल्क की, जैसे हम कहते हैं मईशत, तो मईशत से मुताल्लिक, मुआश से मुताल्लिक मुआशी। पाकिस्तान नीड्स एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। डेफिनेटली Pakistan needs an economic revolution। इनकलाब को कहते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त एक मौशी इनकलाब की जो है वो जरूरत है। तो दूसरा जो इसके साथ हमारा पेयर बनता है वो है इकोनॉमिकल। किफायत शार, फ्रूजल, केयरफुल, मोहतात। शी इज इकोनॉमिकल इन हर स्पेंडिंग। शी इज इकोनॉमिकल इन हर स्पेंडिंग। अपने अखराजात में वो बड़ी किफायत शार है, मोहतात है। एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर कहते हैं सल्तनत को। द ब्रिटिश एम्पायर हैज नाउ लॉस्ट इट्स ग्लोरी। The British Empire has now lost its glory. Umpire, UMPIRE, रेफरी, दो टीमों के दरमियान फैसला करने वाला। ही एक्टेड एज एन एम्पायर। ही एक्टेड एज एन एम्पायर इन द क्रिकेट मैच। in the cricket match। नेक्स्ट है इनवैलिड, ENVELOP। लिफाफे को कहते हैं। He brought out a letter from the envelope। He brought out a letter from the envelope।
फ्रॉम द एनवेलप। आगे जी एनवेलप, ENVELOP, गहरा डालना, मलफूफ करना। मलफूफ करना। द पुलिस एनवेलप द एरिया। The police enveloped the area. नेक्स्ट हमारा पेयर है फॉर फॉर्मली, FORMALLY। फॉर्मली रस्मी तौर पर, बाकायदा। फैसलाबाद वाज sorry, he invited us formally. उसने हमें रस्मी तौर पे जो है वो इनवाइट किया, दावत दी। ही इनवाइटेड अस फॉर्मली। और फॉर्मरली, FORMERLY, फॉर्मल। साबका, माजी का, पहला। फैसलाबाद वाज फॉर्मली नोन Faisalabad was formerly known as Lailpur. फैसलाबाद का जो पुराना नाम था माजी का, वो लाइलपुर था। आगे फ्यूनरल, FUNERAL। FUNERAL फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को। Funeral. We offered the funeral prayer of the old man. We offered the funeral prayer of the old man, और फ्यूनरल, FUNERAL। मातमी, अफसरदा। A funeral atmosphere was there in the dead man's house. A funeral atmosphere was found in the house of, in the dead man's house, house of dead man. A funeral atmosphere was found in the dead man's house. हमारा पैरा ऑफ वर्ड्स का जो सेगमेंट है वो मुकम्मल हो गया है। तो इकोनॉमिक, मुआशी, इकोनॉमिकल, किफ़ायतशार, एम्पायर, सल्तनत, ENPIRE, UNPIR, एम्पायर रेफरी को कहते हैं, एनवेलप, लिफाफा, और ENVELOP, एनवेलप, गहरा डालना, मलफूफ करना। फॉर्मली, बाकायदा, रस्मी तौर पर, और फॉर्मरली, साबका, माजी वाला। फ्यूनरल, FUNERAL, जनाजे को कहते हैं
और FUNEREAL फ्यूनरल, मातमी को कहते हैं, अफसरदा को कहते हैं। शी वॉज वियरिंग द फ्यूनरल ड्रेस ऑन द डेथ ऑफ योर हस्बैंड भी आप कह सकते हैं। बाल बाल फिक्रा लिख दिया, आप इसी को कर लीजिए। अगर चेंज करना चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं, जो मैंने लास्ट पे आपको बताया। तो इसके बाद हम आते हैं, अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा चल रहा था आंसर क्वेश्चन का, कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 2 के आंसर क्वेश्चंस, और हम पहुंचे थे जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर जो 7, सॉरी, ये हम कर रहे थे, व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड। ये क्वेश्चन जो है वो हमने करना था जी। व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राइड। ये है जी क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। इसका जवाब लिखने के लिए तैयार हो जाएं। बच्चा जो था वो उस छोटी उम्र में जो है वो क्यों चिल्लाया, क्यों उसने शोर मचाया। तो अगर आपका जो स्टोरी का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो आपके ज़हन में हो तो यकीनन आपके ज़हन में होगा कि द सन हैज द फादर हैज मेड ए वुडन प्लो फॉर हिज सन। कोई चीज ज़हन में उम्मीद है कि आपके आगे होगी। चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्लियरिंग इन द स्काई। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा इन प्रोग्रेस है कि बच्चा जो है वो 6 साल की उम्र में क्यों चला है। द फार्मर, या क्योंकि फार्मर के हमारे से बात कर रहे हैं, वो फार्मर था जो अपने बच्चों को ले गया था, तो फादर भी कह सकते हैं। द फादर मेड हिज सन ए वुडन प्लो। The father made his son a wooden plow when he was only 6 years old. When he was only 6 years old. Once it was lost in the furrows. Once it was lost in the furrows. The son began to cry. At this, the son began to cry. इसमें बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70। 70 साल की उम्र में जो बूढ़ा आदमी था उसकी फीलिंग्स क्या थी, उसके एहसासात क्या थे, उसके जज्बात क्या थे। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 70 एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में द ओल्ड मैन वॉज फीलिंग वेरी फाइन। बहुत उम्दा महसूस कर रहा था एंड सेटिस्फाइड, और मुतमईन भी था। वो अपने आप को बड़ा उम्दा महसूस कर रहा था और वो अपने आप से जो है मुतमईन भी था। He was happy that he had lived the period
ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लिव्ड, यानी वो जो जिंदगी वहां पे गुजारनी थी, दैट ही हैड लिव्ड द पीरियड अलॉटेड बाय गॉड। अलॉटेड बाय गॉड। वो खुश था कि वो वक्त जो अल्लाह ताला ने उसे जमीन पर रहने के लिए दिया था वो पूरा कर चुका था, गुजार चुका था। आगे आपके एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं जी। इनमें से 2 क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। इनमें से एक है डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन की जो जिस्मानी खुद-व-खाल थे, अपीयरेंस थी, वो किस तरह थी, किस तरीके से वो महसूस करता था, जिस्मानी तौर पे वो अपने आप को कैसे महसूस करता था। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है, इसको भी आपने करना है जी। अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन, क्वेश्चन नंबर 9 कर लें इसको। स्टोरी के हवाले से शुरू करना है। द ओल्ड मैन इज मोर देन 70 years old. सत्तर साल से ज्यादा अब उसकी उम्र है, बट इज फिजिकल अपीयरेंस इज क्वाइट गुड। लेकिन उसकी जो जिस्मानी अपीयरेंस है, खुद-व-खाल है, वो इंतहाई जो है वो अच्छे हैं, ठीक है। Though he has a weak heart, अगरचे कि वो एक कमजोर दिल रखता है। he lives an active life, though he has a weak heart. In spite of this, he, इसके बावजूद वो क्या करता है? He lives an active life. He lives an active life. इसके बावजूद वो एक चुस्त जिंदगी जो है वो गुजारता है। He has pale blue eyes. उसकी आंखों का रंग क्या है? पेल ब्लू, जर्द है, नीली है। और एंड रेड रिंकल्ड फेस, एंड रेड रिंकल और सुर्ख झुर्रियों वाला उसका चेहरा है। एंड रेड रिंकल्स फेस, उसके चेहरे पे जो है वो क्या है? झुर्रियां पड़ी हुई हैं। ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। वो एक बेहतरीन मजबूत दिल का मालिक आदमी है। ही यूजेस ए वॉकिंग स्टिक टू अवॉइड एनी मिसहैप। He uses a walking stick to avoid any mishap. किसी भी मिसहैप से, बुरे वाक़े से बचने के लिए वो क्या करता है? वो अपनी जो स्टिक है, छड़ी है, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है। He uses steep path to know about his health.
ही यूजेस स्टीप पाथ, वो जो अमूदी रास्ते हैं सख्त वो अपनाता है, टू नो अबाउट हिज हेल्थ, अपनी सेहत को जानने के बारे में। एक ये क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन और कर लें जी। हाउ डिड दी ओल्ड मैन फील अबाउट दी लैंड, जमीन के मुतालिक है वो बूढ़े आदमी की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है जी। द ओल्ड मैन प्लांटेड द सीक्रेट गार्डन, the old man planted his secret garden because it was the most fertile land above the, because it was the most fertile land. More fertile land above where the sun could shine for the maximum period. मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, जहां सूरज जो है वो काफी देर तक उसकी रोशनी जो है वो बरकरार रह सकती थी, सूरज वो काफी देर वहां पे चमक सकता था। ही न्यू दैट वेजिटेबल्स grown in this land would have a better flavor. जायका, टेस्ट। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लिखें, मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल जो है वो क्या है। मोरल के हवाले से लिखेंगे जी आप, द राइटर वांट्स टू कन्वे द मैसेज The writer wants to convey the message that hard work is very useful in life. That hard work is very useful in life. We can keep ourselves active. We can keep ourselves active, healthy and happy. हम अपने आप को चुस्त रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, एंड हैप्पी और खुश रख सकते हैं, इफ वी कंटिन्यू टू वर्क हार्ड इन लाइफ। If we continue to work hard
इन लाइफ अगर हम जिंदगी में सख्त मेहनत जारी रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो ला सकते हैं। इट सेव्स अस फ्रॉम डिक्लाइन, इट डिक्लाइन कहते हैं जवाल को, इनहतात को। इट सेव्स अस फ्रॉम डिक्लाइन एंड बैड इफेक्ट ऑफ द ओल्ड एज। एंड बैड इफेक्ट ऑफ द ओल्ड एज। इसके साथ जो हमारा ये प्रोसेस है आंसर क्वेश्चन का, ये अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 का जो है वो मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारे इसमें जो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है वो रह गए हैं। एक है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। बिल्कुल सिंपल है, आई कैरी बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, तो आई हैड कैरिड ए बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम। ठीक है जी। दूसरा इसमें है आई नो हाउ हार्ड इट वाज, तो आई न्यू हाउ हार्ड, क्योंकि आगे पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। आई फॉलो हिम डाउन द लिटिल पाथ, आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ, ईडी का इजाफा कर देंगे। आई बाय दिस लिटिल फार्म अराउंड हेयर, आई बॉट दिस लिटिल फार्म अराउंड हेयर। और लास्ट है इज दैट व्हाट यू वांट टू शो मी, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है। लास्ट क्वेश्चन जो है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस, ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके बाद जो है साथ ही साथ चैप्टर नंबर 3 जो है उसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी देख लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर इसके साथ वो भी स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।